हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले टर्न पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके आए हैं और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इट्सेल्फ बेसिक इम्पोर्टेंट वन है एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, इसके मीनिंग को ईजियर बनाने के लिए एक बेसिक हम डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को लेके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मीनिंग को इजियर वे में मेंटेन करेंगे। देखिए, दिस फर्स्ट वन second one just molecules, basically two types, non-polar, polar. For example, H2N2O2 and so on, HCl, NaCl, H2O and so on. अब देखो, ये जो टर्म यहाँ दिखी आपको पोलर, इसका हल्का सा बेसिक और आप मेंटेन करो। पोलर से मतलब है टू पोल्स। टू पोल्स का मतलब हो गया डाइपोल, राइट? और डाइपोल इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया? जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो गए और उनके बीच में ये सेपरेशन आर हो गया। इसका मतलब जिस डाइपोल की बात हम कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के डिस्कशन से, वो ऐसा होगा। बेसिकली नॉन बढ़ते हैं। नॉन पोलर का एक एग्जाम्पल मैंने उठा दिया, H2। ध्यान दो, देखिए, ये H एटम हो गया, इसका सेंटर O, प्लस ये इसका H एटम हो गया, आइडेंटिकल, सेंटर आइडेंटिकल, सेम। अब यहाँ आपकी फॉर्मेशन हो रही है दोनों से, ये H जो है और ये H मिल के राइट ये H2 परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि वी कैन से रिजल्टेंटली बाय वन वी कैन मेक द सेम लाइक दिस H2। ओके, अब ध्यान दो, अभी जो मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन हुई, इसमें पॉजिटिव रीजन न्यूक्लियस वाला होगा, नेगेटिव रीजन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा। ओके जी, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ये अंदर का पॉजिटिव रीजन होगा या पॉजिटिव चार्ज रीजन होगा। ये रहा जी वो, से आई कैन राइट हियर प्लस क्यू, और इसके अराउंड ये रहा जी माइनस क्यू। बट सी, पॉजिटिव चार्ज रीजन ड्यू टू प्रोटॉन्स ऑफ न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? बट सी, दोनों का सेंटर ओ सेम, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास सेम है। सेंटर ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइडेड, सेंटर ऑफ मास के बीच में सेपरेशन नहीं है।
ये निकल के आया, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव चार्ज and negative charge coincided. That is, no separation between both the charges. in the molecule, राइट जी। मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइडेड है, यानी उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। अब जरा बेसिक देखना, डाइपोल का बेसिक तो ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, उनके बीच में सेपरेशन है, और यहाँ उनके बीच में सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि नॉर्मली ये मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल है ही नहीं। दैट इज नॉन पोलर molecule normally does not exist as electric dipole. Non-polar molecule normally does not exist as electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। डन। चलिए जी, इधर आ जाओ। इधर आपने HCl ले लिया, ध्यान दो, ये मेरा H हो गया, ये रहा सेंटर इसका, प्लस ये मेरा Cl हो गया, और सॉरी ये मेरा Cl हो गया। ये रहा, डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है, सेंटर्स डिफरेंट, ओके। और ये फॉर्मेशन हमने मॉलिक्यूल की है, ये फॉर्मेशन हमने मॉलिक्यूल की है। राइट, रिजल्टेंटली ये यही है आपका ओके। ये फॉर्मेशन आ गई जी HCl की मेरे सामने, HCl, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक वैसे ही कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज इस फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में कैसे होंगे। सीधी सी बात है कि देखिए, ये इसका पॉजिटिव रीजन होगा, ये रहा जी प्लस Q, और इसके अराउंड इसका नेगेटिव रीजन होगा, ये रहा जी माइनस Q। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी उनके सेंटर्स के बीच में, ये रहा जी, उनके सेंटर्स के बीच में ये सेपरेशन R होगा। राइट, लिख देता हूं जी, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज does not coincided. That is separation
takes place between them. Okay, that is center of mass of both positive and negative charge does not coincide. इसका मतलब उनके बीच में सेपरेशन टेक्स प्लेस. जरा बेसिक को देखना. ये रहा बेसिक, ये रहे दोनों चार्जेस सेंटर ऑफ मास, ये रहा उनके बीच में सेपरेशन. द सेम हमें पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी ऑब्टेन हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है. एक बात और ऐड कर देता हूं, मॉलिक्यूल का साइज बहुत बहुत कम. इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है नॉर्मली. दैट इज polar molecule exist like a natural electric dipole. Normally, polar molecule exists like a natural electric dipole. चलिए जी अब इसको मेंटेन कर लेते हैं. An arrangement having equal and opposite charges at a small distance apart known as an electric dipole. An arrangement having equal and opposite charges at a small distance apart known as an electric dipole. That is IE. That is ये राजी मेरा हो. ये रही दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R. दिस इज 2a, राइट. और यही आपका क्या है जी, वेरी स्मॉल. ऑलराइट, देखिए हमने R लिया है, R भी रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, हमने 2a लिया. क्यों लिया ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा, राइट. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग डन. अब इसका बेसिक वो क्या, एंड basically it is explained by an important parameter known as electric dipole moment, which is as the product of the magnitude of either charge, right, with the distance between both the
चार्जेस। देखिए क्या लिखा, एंड बेसिकली इट इज एक्सप्लेन्ड बाय एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट which is as the product of the magnitude of either charge with the distance between both the charges. That is, ये है जो P, this is Q into 2A. Alright, this is 2QA. Say equation 1. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, और इसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन का बेसिक हमारे पास क्या है कि मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, करते हैं जी। क्यू देखिए स्केलर है, अब बचा 2A, ये मेरी पोजीशन है, ये एज पोजीशन वेक्टर है। ऑन द अदर हैंड ये पोजीशन वेक्टर क्या है 2A, दिस 2A इज नथिंग, दैट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे कोई डाउट नहीं, फिर भी मैं इसे माइनस लिख लेता हूं और इसको प्लस लिख लेता हूं, राइट। तो क्या बताया जी मैंने, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक्सिस की अपनी सिमेट्री है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर पकड़ो इस बात को, डिस्टेंस के लिए, सॉरी डायरेक्शन के लिए जब आपने एनालाइज किया तो किससे मिली, 2A से, ये पोजीशन वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मोरओवर ये है क्या, ये एक्सिस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, यानी पोजीशन जो डायरेक्शन है वो एक्सिस है, और वो कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि डाइपोल की डायरेक्शन मिल गई, और वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, ऑलवेज, राइट, डन। चलिए जी, ये भी बात क्लियर हुई। अब अगर इसे हमें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए एंड, तो ये रहा जी पी का मोड, एरो हटाइए बस आप, दिस विल बी 2QA इक्वेशन 2। वो मैंने इसलिए लिया कि न्यूमेरिकल में जनरली हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। अब एक छोटी सी बात और है, और वो है इसकी यूनिट, एंड दैट इज 2 की कुछ नहीं है, Q4 कूलम है, ए डिस्टेंस है, दैट इज मीटर। बस अब एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि C और M के बीच में हल्का सा गैप रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो सेंटीमीटर लगे। ध्यान रखो जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहाँ यूनिट CM सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि कूलम इंटू मीटर है, राइट। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने मेंटेन कर लिया। अब देखिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एंड व्हाट हैपेंस विद इट, ये हमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, मेक कंसंट्रेशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट किया। यूनिफॉर्म है तो भाई पैरेलल लाइन से ही रिप्रेजेंट होगा, और किसी चार्ज का होगा, बड़ी क्लियर सी बात, अंडरस्टूड है कि चार्ज इधर होगा पॉजिटिव, जिससे फील्ड लाइंस निकल रही, राइट। नेगेटिव से भी ले सकते थे, अगर नेगेटिव होता ठीक है तो एरो आपके चेंज हो जाते, डन। अब इसमें ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट कर दिया जी, सी इट इज -Q, दैट इज +Q, ये कहीं इसका सेंटर है, दिस पीस A, दिस पीस A, राइट। अब जरा सिमेट्री दिमाग में बैठाइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक मेरे पास आ चुका है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इसमें रखा है
अब व्हाट हैपन्स विद इट, ये हमें एक्सप्लेन करना है। डाइपोल को अगर फील्ड में रखे तो क्या गुजरेगी इसके साथ, मोटो इज दिस। बट बेसिक सी, हमारे पास एक लॉजिक है फील्ड का, दिस इज एफ बाई क्यू। अगर क्यू चार्ज को मैं फील्ड में रखता हूं तो फोर्स लगती है ना, यस। चार्ज अगर फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसमें है क्या, इसमें एक की जगह दो चार्जेज है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों चार्जेस इस फील्ड में दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर दो फोर्सेज होंगी तो रिजल्टिंग फोर्स होगी, राइट। चलिए जी, अब पहले देखते हैं फोर्सेज कैसे, फिर उनसे रिजल्टिंग फोर्स। और रिजल्टिंग फोर्स का बेसिक हमारे पास है। रिजल्टिंग फोर्स को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मेंटेन कर जाएंगे। सी, चलिए जी, इस पे जो फोर्स लगी इस फील्ड में वो ये, राइट, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव है, कहीं पीछे पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। और ये वो फोर्स, इट इज माइनस क्यू ई। ये रहा जी, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने मेंटेन किया। अगर मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अलग करता फिर मैं नेगेटिव नहीं लगाता, वी नो कि नेगेटिव हम नहीं यूज करते, कब, जब डायरेक्शन में, ठीक है जी, इसके इफेक्ट को मेंटेन करते हैं। लेकिन हम क्या है, हमने क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ लिया है इसलिए नेगेटिव लगाया। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये चीज मैं पहले कह चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का इफेक्ट डायरेक्शन में आता है। तो डायरेक्शन में अगर मेंटेन करते हैं, ठीक है जी, तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, यानी ये नेगेटिव मेरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इस पर फोर्स लगी, ओके, फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव पर वो रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन में। ये लीजिए, ये मेरी फोर्स आ गई, वेक्टर नोटेशन के साथ आ गई, एंड दिस इज क्यू ई। टू फोर्सेज आ गई और दोनों क्योंकि इक्वल अपोजिट हैं तो नो डाउट रिजल्टिंग भी सुपरपोजिशन से दिख रहा है, क्या होगा, जीरो होगा। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल experiences equal and opposite forces by which net force becomes zero net force due to, we can write principle of superposition, that is, ये निकल के आया मेरा नेट, ये ना जी, कि दिस एफ, ऐसे लिखते हैं नाम, F1 प्लस F2, F1 मेरा माइनस क्यू ई, F2 मेरा प्लस क्यू ई, और ये मेरा खत्म जी, राइट। एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, कि डाइपोल को फील्ड में रखा तो बेसिकली ये पता चल गया टू फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे, और टू है तो नेट होगा, और उस नेट को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मेंटेन कर दिया, वो आपका बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट, राइट, जीरो ही होगा, डन। बट ध्यान दो कि एक फोर्स ये रहा डाइपोल, ऐसे लग रही है दो, नेट क्या हो गया, नेट क्या मेंटेन कर लिया, जीरो। बट ध्यान दो, ये जो पेयर्स ऑफ फोर्सेज है, दो कपिल, ठीक है, कपिल ऑफ फोर्सेज क्या करेंगे, देखिए ये कपिल ऑफ फोर्सेज किस तरह बिहेव करेगा। सीक्वेंस बन चुकी है कि नेट फोर्स दोनों की वजह से डाइपोल पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से जीरो है, बट दिस कपिल ऑफ फोर्सेज यू सी हाउ इट बिहेव्स। सी, ये रही, ये वाला फोर्स क्या है, ये रहा, ये ऊपर की तरफ एक्ट करा, ये वाला नीचे की तरफ, राइट। अब दोनों को साथ लगाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ड्यू टू द कपिल ऑफ फोर्सेस रोटेशन टेक्स प्लेस इन द डाइपोल, और रोटेशन है तो टॉर्क एक्ट करेगा, ओके। यही यू प्लीज सी, नो डाउट मेनली मोटो है टॉपिक का, ध्यान दीजिए। बट
ड्यू टू couple of forces rotation takes place in the electric dipole. That is, electric dipole experiences torque. Experiences torque. 71 कीजिए. Due to couple of forces, rotation takes place in the electric dipole, and that means electric dipole experiences torque. और torque का बेसिक आपके पास है, ये रहा जी torque. This is nothing. That one is R cross F. जरा सीक्वेंस बनाओ R और F की बेसिक से. ये डाइपोल ये रोटेट कर रहा है. किस एक्सिस के अबाउट? सेंट्रल एक्सिस के. नहीं इसके अबाउट, नहीं इसके अबाउट, नहीं साइड वाले एक्सिस के. किसी के भी अबाउट करो, बट कंप्लीट डिस्टेंस विल बी इन्वॉल्व्ड एज द पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके जी. यानी R जो पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगी, ठीक है, ये मेरी कंप्लीट होगी. ऑलराइट, इसका मतलब ये मेरी 2A होगी. बेसिक ध्यान आ गया आपको, राइट? कि पोजीशन R फ्रॉम एक्सिस ऑफ ऑलराइट, position R from axis of rotation is nothing but that will be the complete position, complete length of the electric dipole 2A. अब रही बात फोर्स की. बेसिक आइदर फोर्स यानी कपिल से कोई सा भी फोर्स आप यूज कर लेंगे. क्रॉस F. ओके, अब ध्यान दो. 2A क्रॉस F. सिंप्लीफाई कर लो इसको. This will be 2A mod F mod sin theta unit vector n cap. ये लो जी टॉर्क का एक बेसिक इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गया. एंड इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे हम. देखो कैसे. ये रहा ये टॉर्क 2A. ओके, मोड. ओके, नो नीड टू एरो. ओके, एरो हटाओ, मोड बन गया. F is nothing, this is QE. अब देखो किसी भी फोर्स को लो, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? QE ही है. That is sin theta unit vector n cap. और सिंप्लीफाई किया मैंने, देखिए इसको कैसे. 2QA E sin theta unit vector n cap. 2QA E sin theta unit vector n cap. और 2QA क्या है हमारे पास? बेसिक. आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करके है. दिस इज PE sin थीटा यूनिट वेक्टर n कैप. ध्यान रखना कि जब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी थ्योरी में यूज होगा, उसका डाइपोल मोमेंट 100% यूटिलाइज होगा. बढ़िए, कैन वी राइट इट लाइक दिस? P क्रॉस E. यस, लीजिए इक्वेशन 3. P क्रॉस E mod P mod E sin थीटा यूनिट वेक्टर n कैप. आई थिंक क्लियर. इसका मतलब टॉर्क जो हमारा मोटो है मेनली, उसके दो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गए. बस हल्का सा एनालाइज कर लेता हूं. पहले थीटा की बात कर लेते हैं. थीटा 2A और F के बीच में है, राइट? ओके जी. तो 2A मेरा कौन सा? ये रहा जी 2A. डायरेक्शन इसकी क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. यानी अगर मैं डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ऐसे, ये रहा जी, तो 2A वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये है. और F कौन सा है? ये रहा मेरा फोर्स. तो उनके बीच का एंगल कौन सा आ गया? ये रहा, लेट थीटा. देन मैं यहां आ गया. यहां क्या कहेंगे कि थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल हमेशा उन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में है जिनकी क्रॉस हम इन्वॉल्व करते हैं. चलिए, P. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है. सेम
ये नहीं साहब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये नहीं, दैट इज नथिंग, ये है, ये, दिस इज P, ओके राइट। और E क्या है, ये रहा जी E, ऑलराइट। तो एंगल कितना आ गया, सेम सेम, 2A P सेम, F E सेम, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इट बिकम्स थीटा। ये मेरा, ये रहा जी, आई थिंक क्लियर, राइट। तो ये समझ लीजिए, फिर वही बात है कि मेनली टॉर्क को आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन कैसे किया, आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ किया, बट इसको हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की फॉर्म में भी, ओ सॉरी, द वन थिंग इज लेफ्ट हैंड, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, यस, वेयर n cap unit vector of direction perpendicular to the plane of 2A and F और P and E, जिनकी क्रॉस है उन्हीं के प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन इज दिस, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज दिस। देखो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से ले लेंगे, ये समझ लीजिए, ये मेरी F की डायरेक्शन थी और यही मेरी डायरेक्शन E की है, और ये मेरी 2A की डायरेक्शन है और यही मेरी डायरेक्शन किसकी है, दिस इज नथिंग, यही मेरी आपकी, इधर लिख देना, यही मेरी 2A की डायरेक्शन है और P की, ओके, ये रहा वो पर्टिकुलर एंगल। अब सी द सेम वन, अगर मैं इसे थोड़ा सा बिहेव करूं लाइक जेड एक्सिस और इसको करूं लाइक एक्स एक्सिस, ठीक है जी, तो ये माइनस जेड एक्सिस, तो ये माइनस वाई एक्सिस के अलोंग मुझे टॉर्क की डायरेक्शन मिल गई। सिंपल, 2A F P E, right? F E say along x axis, this 2A, ठीक है जी, P say along z axis minus z axis, so no doubt perpendicular x and z या x and minus z क्या होगा, y axis minus y axis, इसका मतलब डायरेक्शन जो होगी आपकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये होगी, टॉर्क की डायरेक्शन मेरी along माइनस y एक्सिस होगी। अब ये डन हो गया। अब मैं कहूंगा उसी बात को कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनेशन कर लिया, लेकिन इसको हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की टर्म्स में अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मोर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, देखो जरा, देखिए इसी फिगर को हल्का सा सिंप्लीफाई करता हूं और कुछ ऐसे किया मैंने से, ये मेरा वो 2A हो गया और ये मेरे वो फोर्स हैं जो इस पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हल्का सा मैंने इसको बढ़ाया है और इस पे नॉर्मल ड्रॉन कर दिया, राइट, ये वो एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, थीटा थीटा, राइट। अब एक ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं कि इस 2A को मैंने रिजोल्व कर लिया और रिजोल्यूशन में मुझे ये नॉर्मल डिस्टेंस चाहिए, ओके, एंड दिस इज नथिंग 2A sin थीटा, कंपोनेंट है भाई, स्केलर है, राइट।
बस अब देखिए इसी टॉर्क का मोर ओवर राइट, मोर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क राइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, इसी टॉर्क का मोर ओवर मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कर लिया जी हमने इसको थोड़ा राइट, ये रहा जी, दिस इज नथिंग मोड ऑफ द सेम, दैट इज either force cross normal separation between both forces, all right, बेसिक है। फिर सीक्वेंस बनाओ कि मोर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, जिसके लिए ज्योमेट्री मैंने यूज किए, और वो कैसे मैग्नीट्यूड को सिर्फ मैग्नीट्यूड राइट। फिर वही बात है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। अब आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग करेंगे, डायरेक्शन आपके पास है, मैग्नीट्यूड बचा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए राइट नॉन बेसिक आप यूज कर रहे हैं, नथिंग न्यू। तो क्या कर रहे हैं जी हम यहाँ, मेरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। अब आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फिर क्या लिखा, नॉर्मल सेपरेशन बिटवीन बोथ फोर्सेस, ये रही दोनों मेरी फोर्सेस, ये रही। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में नॉर्मल सेपरेशन क्या है, ये रहा जी, ये रहा जी, ठीक है। कितना है, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, राइट। वी कैन राइट द सेम एज 2af sin theta. We can write the same as 2a mod f mod sin theta. Okay. Say this is equation number 4. यानी आप थिंक करो इस वाले एक्सप्रेशन पर कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2f sin theta ही है। यस, ओके। अब और हल्का सा इसे भी मॉडिफाई कर लेता हूं, एंड यानी ये टॉर्क आपका आ गया इन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। चलिए जी, एंड इसी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को ऐसे भी ले लो भाई, क्या है 2a f क्या है QE sin theta, and this 2aq 2qa is nothing, this is PE sin theta, and that is nothing mode of torque। ये लो जी, इस एक्सप्रेशन को पकड़ो, यहां देखिए मोड क्या है, PE sin theta। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अब हम सेपरेटली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हमारे पास है, मैग्नीट्यूड बचा, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम बेसिक यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स इनटू नॉर्मल सेपरेशन बिटवीन बोथ फोर्सेज। तो फोर्स कोई भी लो, मैग्नीट्यूड सेम, ये जी मैग्नीट्यूड सेम, एंड दैट सेपरेशन क्लियर्स 2a दिस, ओके ओके। इक्वेशन 5 यानी 4th and 5th से हमने मैग्नीट्यूड को रियलाइज कर दिया। यानी सिमेट्री बनाते हैं कि डिस्कशन टॉपिक का आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है। अब मैंने कहा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या, तो इस बात को हम एज ए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, डिस्कस दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल डज नॉट रोटेट as well as experience torque in a non-uniform electric field। ओके, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट है तो वो रोटेट नहीं करेगा, उस पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। बट एक चीज और जोड़ देता हूं यहां पर, बट
इलेक्ट्रिक डाइपोल but we can write it like this. But translatory oblique linear motion takes place in electric dipole. Okay. क्या मैंने ऐड किया, रिपीट कर देता हूं, ये क्लियर हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क नहीं करेगा, बट ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन टेक्स प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉल्यूशन इसका देखो, ये आपने ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी, बड़ी सीधी सी बात है कि वहां पैरेलल थी, इसका मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है जी, और यहां पैरेलल नहीं, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए जी, अब देखिए यहां फील्ड लाइंस पास पास में, प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है आपका स्ट्रॉन्ग और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन ये वाइड सेपरेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वीक और लेस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी जिस फील्ड का मैंने रोटेशन किया है ये वेरी कर रहा है। ओके, यहां ऐसा है और यहां ये आपका ऐसा होगा प्रॉपर्टी के बिहाफ पर। चलिए अब इसी के अंदर देखिए, यहीं पर हमने क्या किया, यहीं हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, ये रहा, दिस इज माइनस क्यू ओके, दैट इज प्लस क्यू, राइट। अब ये चार्ज डाइपोल का क्योंकि स्ट्रॉन्ग और मोर फील्ड में है, ओके, तो इस पर जो फोर्स लग रही है ये रही, ये जो फोर्स लग रही है ये रही, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, राइट, इसे मैं F1 कहूंगा। ये क्योंकि फील्ड मोर है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये फोर्स भी आपकी मोर ही होगी। ओके, और इस पर फील्ड नो डाउट पॉजिटिव है, फॉरवर्ड है, यानी ये आपकी हो गई, ये जो फोर्स ले लिया मैंने, ये रहा जी F2, लेकिन ये क्योंकि आपकी वीक लेस के अंदर है, तो ये फोर्स भी आपका लेस ही होगा। इसका मतलब देखिए कि वहां आपके इक्वल अपोजिट थे, यहां ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब वहां नेट आपका जीरो हो गया था, यहां नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज, और जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो ये है, ये आ गया मेरा, दिस इज मोर माइनस लेस, ये आ गया नेट, ये है ये, ठीक है जी। और बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो नेट है, ओके, 101% इसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, या वी कैन से ये पर्टिकुलर ऑब्लिक सिंगल, और we consider it or one
डायरेक्शन। फिर सीक्वेंस बनाओ कि नेट एक्ट करा दिया आपने, बिल्कुल उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन से मेंटेन कर लिया, राइट, सुपर पोजीशन यूज कर लिया, बेस तो हो ही रहेगा। चलिए जी, तो नेट आपका ये आ गया, ठीक है जी। और 100% कि जब उस पर एक नेट फोर्स लगी तो नेट फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी, तो मैंने लिख दिया कि नेट फोर्स कहाँ होगा, नेट फोर्स पर्टिकुलर एज वेल एज वन डायरेक्शन में होगा, राइट। और वो कौन सी होगी, वो 100% मोर वाली होगी। तो आई हैव टू राइट एज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ F1, ठीक है जी। चलिए जी, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन takes place in electric dipole. In electric dipole, it means चलो जी, इससे मैं आगे यहां लिख रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। रिजल्ट आपका निकल के आ गया है, ट्रांसलेटरी मोशन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज, इट मीन्स, वी कैन से, इट मीन्स there will be no rotation oblique torque on electric dipole in the non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, रिजल्ट आपके पास कंप्लीट आ गया। इसका मतलब ही हो गया कि लीनियर मोशन होगा उसमें, ट्रांसलेटरी मोशन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मींस क्या हो गया कि देयर विल बी नो रोटेशन, नो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। डिस्कस मुझे यही करना था, डिस्कस हो गया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, कोई रोटेशन नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल लीनियर एज वेल एज ट्रांसलेटरी मूव करेगा। 2 मार्क्स का डिस्कशन है, डन। अब देखिए टॉपिक ओके कंप्लीट, लेकिन देखिए इसी से जुड़ता हुआ नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। देखो ये टॉर्क लगा था, तो टॉर्क लगने से क्या है, रोटेशन हुआ, कहां तक, ट्रू सैचुरेशन तक, तो बाय विच रोटेशनल वर्क विल बी डन। नेक्स्ट टॉपिक आपका रोटेशनल वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होगा। सी, रोटेशनल वर्क डन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ओके, सेंटर ए, वही बेसिक सेटअप आपने ले लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आपने, ठीक है जी। ये कपिल ऑफ फोर्स दिख रही हैं,
बट नेट इनका क्या है, 0 ही है। लेकिन इस कपिल से क्या है, इसमें रोटेशन होगा, ठीक है, टॉर्क एक्ट करेगा, बाय विच यू प्लीज सी रोटेशनल वर्क विल बी डन। अब रोटेशनल वर्क डन मेरा कितना होगा, वो मेरा मोटो है। वेगो सिंपल, पहले स्मॉल रोटेशनल वर्क डन की बात करेंगे और फिर टोटल बाय इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान दो, देखिए जरा एक फिगर में और बना देता हूं, दिस इज प्लस क्यू, सब ए पीस है मेरे, ए, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा, और ये रहा डी थीटा, डी थीटा, राइट जी। अब ध्यान दीजिए, तो वही ये आगे मेरे पास ड्यू टू एक्टिंग टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in electric field E, rotation takes place by d theta, by which rotational work will be done। ध्यान दीजिए, ओके, नॉन सीक्वेंस होगी कि ड्यू टू एक्टिंग टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यही आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी टेकन, रोटेशन टेक्स प्लेस, इसमें रोटेशन हुआ और कितना हुआ, बाय डी थीटा। पहले हमने स्मॉल कराया तो उससे आपका स्मॉल रोटेशनल वर्क डन हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया बाय विच रोटेशनल वर्क डन, वर्क विल बी डन, ठीक है। तो अब पहले स्मॉल रोटेशनल वर्क डन एक्सप्लेन करेंगे और फिर टोटल रोटेशनल वर्क डन ड्यू टू इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलिए जी, दैट इज ये रहा जी रोटेशनल वर्क डन मेरे पास। R is the suffix, no need, sorry, if this is torque into d theta। अब ध्यान दो मेरी बात पे, यहाँ पे सीक्वेंस मेरी बन रही है कि पहले हम स्मॉल रोटेशनल वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम इंटीग्रेशन से टोटल रोटेशनल वर्क डन एक्सप्लेन करेंगे। सी, अब आप देखिए टॉर्क का एक्सप्लेनेशन हम कर पाए, दो रिलेशन है मेरे पास और मैंने बताया था कि डायपोल है तो डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट वाला रिलेशन यूज करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके सी, ये रहा जी, दिस इज PE साइन थीटा डी थीटा, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है मुझे, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1 ये रहा जी, एंड व्हेन rotation is from theta 1 to theta 2, then total rotational work done, total rotational work done will be। चलिए जी, देखिए ये स्मॉल वन इज गोइंग ऑन,
और यहाँ पर डेरिवेटिव जो है आपका मिस कर गया, तो वही प्रोवाइड कर लीजिए इसको करेक्ट वन। आइए, दिस इज नथिंग इंटीग्रेशन dw, आर सफिक्स जो है रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, θ1 θ2 and that is nothing pe integration sin theta θ1 θ2 d theta, that is nothing but pe minus cos theta θ1 θ2 and that is pe cos minus cos θ2 minus cos θ1, ओके, माइनस इटसेल्फ माइनस टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज पी ई, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस वाले को मैंने पहले ले लिया, एंड दैट इज cos θ1 माइनस cos θ2, और ये मेरा रोटेशनल वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, डन। तो टोटल रोटेशनल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट रोटेशन और रोटेशन फ्रॉम θ1 to θ2, राइट, विल बी दिस। ओके, अब आप देखिए, एक बेसिक याद दिलाता हूं आपको कि भाई वर्क है क्या, एनर्जी है। और देखिए ये भी वर्क आपने किस में किया, ये भी वर्क चेंज इन पोजीशन की वजह से किया बेसिकली, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये रोटेशनल वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ही है। यस, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट इट, पोटेंशियल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी आई मेरे पास, इस एनर्जी में कितनी टर्म्स है, एक ये है और एक ये है, ठीक है जी, और बीच में माइनस है, डिफरेंस है। तो देखो बेसिक याद आ गया कि वर्क चेंज इन एनर्जी होता है, डिफरेंस इन एनर्जी है। तो ये भी इटसेल्फ क्या है, ये जो एनर्जी मुझे मिली, ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अंडरस्टूड है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, चेंज लिख लूं, ठीक है, डिफरेंस लिख लूं, द सेम थिंग। अब एक बात और, वो क्या है जी, वो ये है कि चलिए चेंज आपके सामने आ गया, लेकिन इसको हम एक पॉइंट पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, कब, जब एक पॉइंट की एनर्जी मेरी जीरो हो, राइट। तो इस तरह के बेसिक हमारे पास हैं, राइट। लेकिन एक पॉइंट की एनर्जी से भी हम वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वर्क को एक्सप्लेन किस पोजीशन में कर सकते हैं, जब एनर्जी एक पॉइंट की आपकी जीरो। ओके, तो ये चीज हम यहां भी मेंटेन करेंगे। देखिए कैसे कि एक जीरो कब होगी, सी, एंड ये किस फॉर्म में लिख लेता हूं, ये बेसिक मैंने लिख दिया, ठीक है, राइट, चेंज की, ठीक है, फॉर्म में आपने किया, ओके, एंड ठीक है जी। तो ये बेसिक भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ाऊं कि भाई हम एक पॉइंट पर भी, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन्ड, लेकिन कब, व्हेन एनर्जी एट अदर पॉइंट इज जीरो। जीरो कब, कि हमारा एक रोटेशन 90 डिग्री हो, क्योंकि कोस 90 कहता हूं। चलिए जी, तो फिर यही चीज मेरे पास क्या आ गई, ये भी, और एक पॉइंट की एनर्जी उसका अपना भी रिप्रेजेंटेशन है, ई फॉर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड दैट इज नथिंग, दिस इज पी ई कोस 90 डिग्री माइनस एंड θ2 से थीटा आई एम राइटिंग। देखिए
एक पे 0 करना मुझे, तो मैंने 90 कर दिया, ठीक है। और दूसरा कहाँ तक, पर्टिकुलर से थीटा, थीटा 2, ठीक है, थीटा, चलो जी थीटा, इसका मतलब ये मेरा खत्म हो गया, cos 90 खत्म, ये माइनस आ गया, ये एक्सप्रेशन मिल गया मुझे माइनस PE cos थीटा, ये रहा जी, ये लो जी, दैट वन इज नथिंग, इक्वेशन 2, और ये 3 मेरी गई R, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल वर्क डन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी एज ए चेंज एज ए और एट ए सिंगल पॉइंट आपने मेंटेन कर ली, राइट। बस अब एक छोटा सा टॉपिक या एक छोटी सी कंडीशन, ओके, स्पेशली correspond to this potential energy, and that is nothing, that is equilibrium in इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कह लीजिए इक्विलिब्रियम भी आपके 2 टाइप्स के, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है जी, इन स्टेबल एंड इन अनस्टेबल, इन बोथ टाइप्स, ठीक है जी, हम मेंटेन करेंगे इस बेसिक को यूज करके। कैसे, देखो ध्यान दो, ये रहा यहां पे, व्हेन दिस थीटा दैट इज 0 डिग्री और रोटेशन फ्रॉम theta 1 90 degree to theta 2 0 degree, and then this energy, this rotational work, and that will be PE cos 0 degree, यानी that is nothing, minus PE, and that is nothing, we can write it here, यही मेरा आ गया माइनस PE, and that is itself minimum potential energy, ठीक है जी, ध्यान दो, सिंपल वन, बिल्कुल सिंपल वन। देखिए अगर मेरा रोटेशन ये रहा जी 0 डिग्री है, या जो हमारा बेसिक एक्सप्रेशन था, ओके, उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसमें क्या था, ये रहा जी आपका cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 PE। फिर सीक्वेंस बनाओ, रोटेशन अगर 0 डिग्री है, या वी कैन से 90 डिग्री टू 0 डिग्री है, एक ही बात है। तो एनर्जी मुझे कितनी मिली, ये मिली, और ये मेरी मिनिमम है, ठीक है, राइट। मिनिमम का मतलब ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मिनिमम है तो 0 होगी, नो, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव होगी। तो ये जो एनर्जी मिली है मुझे, ठीक है, वो आपकी मिनिमम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, राइट। मिनिमम होगी क्या, माइनस PE ही होगी, ठीक है, माइनस PE से कम मिनिमम नहीं होगी, राइट। तो अब ये सीक्वेंस, अब मैं कंक्लूजन की तरफ अगर लेकर, ठीक है जी, बढ़ूं, क्लियर हो गया। क्लियर कैसे होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब रोटेशन 0 डिग्री है, या रोटेशन 90 टू 0 डिग्री है, ओके, या पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की मिनिमम एग्जिस्ट करे। डन। अब यहां आइए, अब सीधी सी बात है कि अनस्टेबल है तो इसका उल्टा ही होगा, यहां अगर मिनिमम है तो वहां मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स यहां पर सीधी सी बात होगी कि व्हेन
थीटा, और मैक्सिमम कब होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कब हो सकती है, जब ये थीटा आपका 180 डिग्री हो, यानी थीटा आपका 180 डिग्री। चलिए जी, तो और रोटेशन फ्रॉम थीटा 190 डिग्री टू थीटा 2 180 डिग्री, देन ये मेरे पास आ गया जी माइनस PE cos 180 डिग्री, और 180 cos 180 डिग्री मीन्स -1। चलिए जी, तो ये मिल गया मुझे प्लस, and that will be P cos 180 डिग्री। ठीक है जी, ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी cos 180 डिग्री मेरा -1 है, माइनस यहाँ है, प्लस मेरा ये आ गया। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव आई, ठीक है जी, यानी पॉजिटिव मिल गई, दैट्स ऑल, एंड दैट इज मैक्सिमम। ये आ गई मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मेक कंसंट्रेशन बेटा जी। अब एक हल्का सा सिग्निफिकेंस समझो कि 0 डिग्री है। आपने बताया इक्विलिब्रियम का मतलब सेम, तो 0 पर क्या सेम रहा और एनर्जी मिनिमम बनी। और 180 पर भी क्या, देखिए 180 रोटेशन हो गया, लेकिन वो जहां था पोजीशन डज नॉट चेंज, सेम। अनस्टेबल तो हुआ बट रही सेम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम का बेस अपनी जगह है, पोजीशन राइट शुड बी द सेम वन। ओके, तो अब ये कंसेप्ट भी, ये बेसिक भी मैंने मेंटेन कर लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंडर द सेम बेसिक या तो स्टेबल होगा, वो कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम हो, रोटेशन ये हो, और अनस्टेबल होगा कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम हो, रोटेशन ये हो। कर लिया। और अब हम ये कहेंगे कि दिस टॉपिक रोटेशनल वर्क डन एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू बी कंप्लीटेड। ओके, चलिए जी, और इस टॉपिक को कंप्लीट करके आई वुड लाइक टू से टुडे डिस्कशन ओवर। नेक्स्ट क्लास। अब आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और विद फुल ऑफ एन्जॉयमेंट फिजिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। ओके।